चलिए, तो आपके लिए आ गया है साइंस का क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो इसको एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो पहले प्रकाश चैप्टर का है। तो कहता है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो बताइए प्रकाश की किरणें कैसे गमन करती है। तो बताया गया था कि मान लीजिए कि ये अगर आपका टॉर्च है, यहाँ से जलेगा, तो ये अगर टॉर्च जलता है तो प्रकाश हमेशा आपका क्या होता है, सीधा रेखा में गमन करता है। तो प्रकाश की किरणें कैसे गमन करेगी, सीधी रेखा में, है ना। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। तो कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब। तो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब क्या था, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक होगा, काल्पनिक होगा, दोनों होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो वास्तविक का मतलब क्या होता था कि जिसको पर्दे पर उतारा जा सकता हो, है ना। काल्पनिक का मतलब क्या होता था कि जिसको पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता। तो समतल दर्पण, जो घर में आपका दर्पण है, वहां पे जाकर आप सामने खड़े हो जाइए तो आपका चेहरा दिखेगा, लेकिन जैसे ही आप हटिएगा तो आपका चेहरा हट जाएगा, यानी उसको पर्दे पे उतारा नहीं जा सकता है। तो कौन सा बनेगा, काल्पनिक बनेगा, है ना। तीसरा आपका है, कहता है कि प्रकाश तरंग किस प्रकार के तरंग का उदाहरण है। ध्वनि तरंग का है, पराबैंगनी तरंग का है, या इनमें से कोई नहीं, या विद्युत चुम्बकीय तरंग का है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत चुम्बकीय तरंग, है ना। अब कहता है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है। चार ऑप्शन है आपके पास, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, है ना। ये आपका उत्तल लेंस है, ध्यान दीजिए। तो कहता है कि अवतल दर्पण, दर्पण का प्रयोग कैसे होगा जी। दर्पण तो लाइट लेगा और उसको वापस लौटा देगा, और उससे लाइट क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। तो दोनों दर्पण नहीं होगा। अब अवतल लेंस होगा या उत्तल लेंस होगा, तो याद रखिएगा कि सरल सूक्ष्मदर्शी में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है कि हजामती के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। हजामत के लिए, हजामत का मतलब हो गया कि सैलून में किस तरह का दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो सैलून में आपका अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, या क्या करने का, समतल दर्पण का। तो याद कीजिए कि हम बताए थे कि समतल दर्पण में जितना बड़ा आपका आप रहिएगा उतना ही बड़ा आपका फोटो दिखाई देगा, तो ये तो यूज होगा नहीं, है ना। तो दूसरा क्या है, दूसरा आपका क्या है बाबू, है ना। देखिए क्वेश्चन दिख रहा है ना। चलिए, तो दूसरा आपका क्या है कि समतल दर्पण में जितना बड़ा फोटो होता था उतना ही बड़ा दिखाई देता था फोटो, और उत्तल दर्पण में क्या होता है कि बहुत बड़ा एरिया को छोटा करके दिखाता है। लेकिन अवतल दर्पण में क्या होता है कि छोटा चीज को वो बड़ा करके दिखाता है, यानी कि आपको बड़ा करके दिखाने के लिए हजामती दर्पण में आपका अवतल दर्पण का। तो इस तरह के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव करने के लिए हमारे चैनल को, मैथ्स मैजिक को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हम आप तक इसी तरह का ऑब्जेक्टिव पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू।